प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देता हूं। आज का संदेश के लिए मैंने एक वचन लिया है, रेवल्यूशन की किताब 6वां अध्याय 17 वचन बढ़ी है। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हाँ, आप कौन ठहर सकता है? आमेन। आमीन। मैं इस वचन का द्वारा हेडिंग लिया, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। क्यों उसका क्रोध का दिन आया है? पढ़ेगा एक वचन, भजन संगीत 14 अध्याय 2 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि देखो मनुष्यों पे दृष्टि लगाई, ये धरती देखा है की, आ, देखे कि आ, कोई बुद्धिमान, कोई भी बुद्धिमान नहीं है, सीधे लोग नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजी और ये धरती में परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। कोई भी नहीं है। आमीन। 3 वचन बढ़ो। वे सब के सब भटक गए, वे पूरा धरती सबका सब भटक गया, बुरे काम में चला गया। परमेश्वर का एक भी पुत्र पुत्री नहीं है, सब संसार की दुनिया में प्रवेश कर दिया, सब परमेश्वर का विरोधी बन गया है, उसको खोजने वाला एक भी नहीं है। कौन लोग है? फिर से 3 वचन बढ़िए। वे सब के सब भटक गए, ये पूरा धरती सबका सब परमेश्वर से भटक गया है, वे सब भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया है। हाँ, कोई सुकर्मी नहीं, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, एक भी नहीं। ये धरती में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। तो परमेश्वर ये धरती में रखेगा तो क्या, नहीं रखेगा तो क्या? जब उसकी खोजने वाला कोई नहीं तो ये धरती किस काम की? इसलिए परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। वही मैं आज का हेडिंग लिया, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। वे सब के सब भटक गए, वे सबका सब भटक गया, वे सब भ्रष्ट हो गए, सभी लोग भ्रष्ट हो चुका है, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी सुकर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी अच्छा इंसान नहीं है बोल रहा है। पढ़ेगा यशायाह नबी का किताब 30 अध्याय 27 पढ़ो। देखो, हाँ यहोवा दूर से चला आता है, हाँ उसका प्रकोप हाँ। भर उठा है, हाँ और धुएं का बादल उठ रहा है, हाँ उसके होंठ हाँ क्रोध से भरे हुए, हाँ। और उसकी जीभ हम्म। भस्म करने वाली आग के समान है। ये मैन, हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रोध कैसा है? क्रोध का दिन आने वाला बोल के रेवलेशन में यूहन्ना बता दिया है। क्यों क्रोध का दिन आ रहा है? तो भजन संगीत बता दिया, एक भी उसको खोजने वाला नहीं है, सब कुछ भ्रष्ट हो गया है, एक भी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसकी क्रोध, आमीन, परमेश्वर का क्रोध धरती के ऊपर आने वाला है। उसकी पहले हम लोग सुधारने का, उसकी क्रोध का दिन कैसा रहेगा, वो आने के समय परमेश्वर का क्रोध कैसा प्रकट होएगा बोल के ये यशायाह नबी फर्स्ट क्लास एकदम अच्छे से समझाया। फिर से पढ़ो। देखो, देखो, यहोवा दूर से चला आता है, यहोवा दूर से धरती में आने वाला है, क्रोध को लेके आने वाला है, उसका प्रकोप उसकी जो प्रकोप, भरा उठा है, हाँ और धुएं का बादल हाँ, उठ रहा है, देखो उसकी जो आग, उसका अग्नि देखो वो उठ रहा है। हाँ उसके होंठ हाँ, क्रोध से भरे हुए हैं, उसकी वोट, परमेश्वर का वोट अभी क्या बना है? क्रोध से भर गया है। इंसान के ऊपर एकदम क्रोध भर गया, एक भी अच्छे इंसान धरती में दिखाई नहीं पड़ता है, सब दुष्ट लोग दिखाई पड़ता है। इधर चोरी, उधर मर्डर, उधर रेप, उधर ऐसा ऐसा, दुनिया में कहीं भी जाएगा तो एक भी अच्छा इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी क्रोध उसकी वोट पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उसकी जीभ भस्म करने वाली हाँ, आग के समान है। आमीन। उसकी वोट क्रोध से भरा है, उसकी जीभ अग्नि का जैसा है। तो वो अग्नि का साथ में, इतना क्रोध का साथ में, कहां से? स्वर्गराज से धरती में उतार रहा है। ये ऐसा क्रोध लेके उतार रहा है। वो कैसा धरती में चल रहा बोल के देखेगा। आबगूब 3 अध्याय 12 वचन पढ़ेगा। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, हाँ तूने जाति जाति को हाँ, क्रोध से नष्ट किया। आमीन। ये क्रोध से अभी धरती में आके चलना चालू हो गया, सबका ऊपर दंड निकल रहा है।
वो दंड कैसा है, पढ़ो। तू क्रोध में आकर हाँ पृथ्वी पर चल निकला। हाँ, पृथ्वी पे चल निकला, वो चल रहा है, उसका क्रोध चल रहा है। तूने जाति जाति को जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। क्रोध से नष्ट किया है। ये एक भी अभी हम लोग बोलते ना, वो बड़ा जाते, ये छोटा जाते, आमीन। ये एक भी जात अच्छा नहीं है उसका सामने। सभी लोग परमेश्वर का विरोधी बन के बैठा है, इसलिए वो क्रोध से धरती में उठा, वो क्रोध से धरती में चल रहा है, सारे जाति को वो नष्ट कर रहा है। आमीन। पढ़ेगा 10वां वचन पढ़ो उसमें। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, हाँ आंधी और जल प्रलय निकल गए, हाँ गहरा सागर बोल उठा हाँ और अपने हाथों अर्थात हाँ। लहरों को उठा। आमीन। परमेश्वर का क्रोध को, परमेश्वर धरती में आया ना, धरती में आके इस इंसान को खत्म करने के लिए आने के समय, उसकी क्रोध का समय में देखो कुदरत कैसा घबराहट होता है। फिर से पढ़ो। पहाड़ तुझे देखकर पहाड़ परमेश्वर का क्रोध देखकर कांप उठे, कांपा। आमीन। पहाड़ कांप रहा है, पहाड़ परमेश्वर का क्रोध को देखे पहाड़ कांप रहा है। आंधी आंधी और जल प्रलय निकल गए। गया। आमीन। वो सब पूरा लगर समुद्र पीछे हट गया क्रोध को देखे, परमेश्वर का क्रोध। फिर भी इंसान डरता नहीं है अभी भी। पहाड़ क्रोध से ये डर रहा है, ये पत्थर दिल वाले का दिल में आज भी डर नहीं है। पहाड़ डर रहा है, तो पत्थर दिल वाला अभी भी परमेश्वर से डरता नहीं है। पढ़ो फिर से। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, हाँ आंधी और जल प्रलय निकल गया। गहरा सागर बोल उठा, ये मैं गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों हाँ। अर्थात लहरों को ये मैं गहरे सागर से सीधा पीछे हटके अपना लहर को ऊपर उठा दिया। ये मैं सरेंडर हो गया। परमेश्वर का क्रोध को समुद्र से लेके पहाड़ से लेके सब घबराहट हो रहा है, इंसान को घबराहट नहीं है। इसलिए इंसान को खत्म करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। आमीन। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है, उसका बारे में मैं बता रहा हूं। आमीन। और भी इस 11 वचन पढ़ो उसमें। तेरे उड़ने वाले तीरों के हाँ। चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक से, प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। आमीन। देखो धरती का कुदरत भी अपना आप ठहर गया और आकाश का सूरज चंद्र तारा सब अपने अपने जगह पे खड़ा हो गया। जब परमेश्वर का क्रोध को कुदरत घबराहट होके बैठा है, आकाश का तारे चंद्र सूरज सब घबराहट हो गया, इंसान घबराहट नहीं है। इंसान के अंदर वो घबराहट अभी तक नहीं आया। इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा दिया वो वचन आने वाले का दिन का बारे में लिखा है, वही मैं आप लोगों को संदेश दे दिया। तुम लोग घबराहट हो जाओ नहीं हो जाओ, हो हम लोग से मतलब नहीं, लेकिन वचन को प्रकट करने का काम प्रकट कर दिया। आप लोग डरेगा तो आप लोग को अच्छा है, और परमेश्वर का डर के परमेश्वर का संगति में हर दिन स्तुति आराधना करेगा तो आप लोग के लिए अच्छा है। वो क्रोध का दिन फंसेगा, कुदरत का ये हाल होएगा तो इंसान का क्या हाल होएगा सोच के देखो। उसका क्रोध का दिन का बारे में सफनिया बोलता, देखो उसकी एक वचन देखेगा। सफनिया 1 अध्याय 15 वचन पढ़ो। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेते का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटा का दिन। आमीन। हालेलुया। वो तो आबहुब तो ऐसा ही बोल दिया, लेकिन सपनिया एकदम कठिन दे रहा है, एकदम कठिन। आमीन। उस क्रोध का दिन कैसा रहेगा बोल के बता रहा है, पढ़ेगा। और रोष का दिन होगा, वो रोज का दिन होगा, एकदम क्रोध का दिन होगा। परमेश्वर का दिन कैसा रहता, एकदम कठिन क्रोध का दिन होगा। और संकट और उस समय संकट और सकेती का दिन, सकती का दिन है, संकट और सख्ती का दिन है।
तुम लोग बचने की नहीं सकते। परमेश्वर का क्रोध का दिन प्रकट होएगा ना, तुम लोग का सब कुछ नष्ट होएगा। आगे ऐसे ऐसे संदेशी मेरा मुंह से आते रहेगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वो उजाड़ और विनाश का दिन खत्म। पहले बोल दिया ना, मैं खत्म करने के लिए आया। आमीन। वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा। अंधेर और घोर अंधकार का दिन, एकदम अंधा लोग जैसा। अंधा लोग को क्या दुनिया दिखता है क्या? ऐसे ही हर एक इंसान को हो जाएगा। दुनिया पूरा अंधेर में पड़ जाएगा। ऐसा उसका क्रोध का दिन ऐसा आ रहा है। हाँ, बादल और काली घटक का दिन होगा। आमीन। ये सब होने वाला है, इसलिए बाइबल में लिखा है। विश्वास करेगा तो आप लोग अच्छा है, नहीं विश्वास करेगा तो आप लोग को फंसेगा उसका क्रोध में। इसलिए परमेश्वर को डरो। परमेश्वर को हम लोग डरेगा तो हम लोग बुरे काम से दूर होएगा। वो देख रहा था एक भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छा इंसान बनो, अच्छे काम करो। हम लोग अच्छा काम करेगा तो इस क्रोध में हम लोग फंसेगा नहीं। इसलिए पहले ही संदेश आ रहा है। वो क्रोध का दिन आने वाला है, उसकी पहले उसकी संदेश आ रहा है। देखिए, युद्ध होता है, युद्ध का पहला अनाउंस करता है। अभी युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, पब्लिक को अनाउंस करता है। ऐसे ही परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, उसकी पहले उसका वचन प्रकट हो रहा है। हम लोग वो क्रोध का दिन से बचना चाहिए। आमीन। सपनिया में 18 पढ़ो, 1 में 18 पढ़ो। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डाले। आमीन, हालेलुया। देखो सपनिया कैसा बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ो। यहोवा के रोष के दिन में, देखो परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है ना, वो क्रोध का दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव, ना तुम्हारा चांदी कमा के रखा ना संबंध, वो तुम्हारा आत्मा को बचाएगा नहीं। और ना सोने से, ना तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी सोना हीरा मोती पैसा कुछ तुमको सपोर्ट नहीं देगा। आमीन। वो कुछ काम का नहीं है। आज हम लोग भर भर के संपत्ति के लिए पीछे पड़ रहा है। क्रोध का दिन में कुछ काम का नहीं है, सब फेंकेगा। तुम अपना जान बचाने के लिए भागते रहेगा, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। वचन बता रहा है, देखो। क्योंकि उसके जलन की आग से, उसकी जलन के आग से, परमेश्वर का जलन का आग से सारे पृथ्वी में, ये सारे पृथ्वी भस्म हो जाएगा। वो क्रोध का दिन आने का समय सारे पृथ्वी क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। इसमें पैसा वाला बचेगा क्या? बड़े बड़े बंगला में रहता है, बड़े बड़े टावर में जाके रहता है, वो तो भूकंप आने के समय पूरा बंगला भूमि के अंदर चला जाएगा। क्या करेगा? तुम्हारा पैसा चांदी सोना सब मिट्टी में चली जाएगा। आमीन। हाँ, पढ़ो। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को, वो पृथ्वी में सारे रहने वाले को घबरा कर अंत कर देगा। उसकी क्रोध का दिन सारे पृथ्वी को अंत कर देगा। सपनिया इतना अच्छा वार्निंग दे रहा सपनिया नबी। आमीन। इसका बारे में मीका क्या बोल रहा है, देखिएगा। मीका 2 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। आमीन, हालेलुया। अभी ये सपनिया तक वार्निंग दे दिया। ये नबी लोग सब बता रहे परमेश्वर का क्रोध आ रहा, क्रोध आ रहा, क्रोध आएगा तो पूरा धरती नष्ट होएगा बोलता है। लेकिन इसी समय मीका एक सलाह दे रहा। हम लोग क्या बोल रहा है, पढ़ो। उठो। आमीन। ये संदेश सुनने वाले लोग उठो, उठो, चले जाओ, चले जाओ। अभी संसार की दुनिया से बाहर हो जाओ। आमीन।
ये दुनिया का दुनियादारी से हम लोग बाहर निकालना है। आमीन। वो बोल रहा है उठो, चले जाओ, बुरे काम करने वाला अभी उठो, बुरे काम को छोड़ दो, बुरे काम को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं, ये तुम्हारा विश्राम का जगह नहीं है। ये धरती में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा सारे संबंध स्वर्ग राज है। आमीन, हालेलुया। तुम पूरा संसार की दुनिया में प्रवेश करके तुम सीधा नरक में जाएगा। आमीन। तो संसार की दुनिया में प्रवेश करेगा तो किधर जाएगा? नरक में जाएगा। हालेलुया। और कुछ रास्ता नहीं है। अगर ये जगह तुम छोड़ दिया, अच्छे काम में आया, तुम स्वर्ग राज प्रवेश करेगा। फिर से पढ़ो, उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। यह तुम्हारा जगह नहीं है, यह धरती तुम्हारा जगह नहीं है, तुम्हारा जगह यह है, स्वर्ग राज है। इसलिए तुम सुधर जाओ, अपना स्वभाव को बदल दो, किसी से लफड़ा मत करो, मारामारी मत करो, गाली मत दो, ऊंचा नीचे देखो मत, अपना स्वभाव को नम्रदान बना दो। इसलिए आदमी का बोलता है तुम वहां से बाहर निकलो, बुरे काम से बाहर निकलो। इसके कारण अशुद्धता है, ये इसके बुरे काम के कारण ये धरती पूरा अशुद्ध हो गया है। परमेश्वर का क्रोध का दिन होने वाला है, उसका क्रोध आने वाला है, वो दिन में पूरा नष्ट होने वाला है। जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगा। आमीन। तुम इधर से बाहर नहीं निकला, तुम्हारा नाश हो जाएगा। नाश होएगा तो सीधा तुम नरक में जाओ। अगर उठ के तुम सुधर गया, परमेश्वर का भय में आ गया, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने का पहला तुम स्वर्ग राज्य में रहेगा। आमीन। अच्छे लोग प्रवेश करेगा, बुरे लोग नरक में जाएगा। आमीन, हालेलुया। देखो अब तीसरा अध्याय 5वां वचन पढ़ो। आमीन, हालेलुया। अभी परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है ना, आने वाला है। उसका क्रोध का दिन का पहला क्या आया है? उसके आगे मरी फैलती गई। मरी, कोरोना आया। आमीन। क्या आया? कोरोना आया ना, वो पहले दिखा दिया। कोरोना इस धरती में आया, पूरा दुनिया को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसका क्रोध का निशाना है कोरोना। वही वचन बता रहे, फिर से पढ़ो। उसके आगे उसका क्रोध का दिन आने का पहले आगे मरी फैलती गया। ये मैन आया ना, कोरोना आया है ना, 21 में है ना, आया है ना। जब इससे सुधर जाने का हम लोग, वो बड़ा कोरोना आके दुनिया पूरा को बता दिया परमेश्वर का क्रोध को। और उसके पांवों से महाज्वार निकलता गया। आमीन। अभी उसका बाद इतना बड़ा बीमार आके हारा है, आ रही है नहीं है? अभी भी चाइना में कुछ बुखार आया बोलता है। ऐसा ये सब बीमार, बड़े बीमार, वो क्रोध का दिन को प्रकट करके देता है। ये क्यों आ रहा है? हम लोग को सुधारने के लिए। तुम सुधार जाओ। आमीन, हालेलुया। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूँ। भजन संगीत 21 में 9 पढ़ो। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। आमीन। क्रोध का दिन, क्रोध परमेश्वर का समूह आकाश से उतारने वाला है धरती को नाश करने के लिए। इसके लिए भजन संगीत बता रहे हैं, फिर से पढ़ो। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। भट्टे में जैसा जलाता है ना, ईटा जलाता है ना, ऐसा उसका क्रोध का दिन धरती पूरा जलेगा। लगभग देखो आज का समय में अमेरिका में आग निकला। आमीन। कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, कैसा अपना आप आग लग गया। वो क्रोध का निशाना आ गया है। आमीन। वो क्रोध का दिन का निशाना आ गया है। वो एक सीन दिखा रहा है, खाली अमेरिका को दिखा रहा है, वो सारे धरती में फैलने वाला है। अमेरिका का जितने विरोधी है वो लोग खुश है, अमेरिका जल रहा है, लेकिन सब देश में ये क्रोध आने वाला है। आमीन। और लॉस एंजल्स, वो एंजल का नाम है, परमेश्वर का
एंजल का नाम में बुराई बुराई हो रहा है, इसलिए लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया पूरा जल रहा है। वो अभी वो ही जलन पूरा दुनिया में आने वाला बोल के प्रकट कर रहा है। फिर से पढ़ो। तू अपने मुंह के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में, परमेश्वर अपना क्रोध का दिन में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। ये मैं पूरा धरती को जो कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में देखा है ना, ये अभी पूरा दुनिया में फैलने वाला है। उसकी पहले प्रभु यीशु ने निशाना बताया कोरोना, अभी चल रहा अमेरिका का जो आगे, ये ऐसा दिन परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। ये सब निशाना देखा ना, परमेश्वर यीशु मसीह से डरो और प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करो, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।